शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पिछले 5 महीनों से कोरोना के बुरे दौर में घोषित हुए लॉकडाउन में निराधार बेसहारों को मदद का हाथ पहुंचाना, प्रभाग की जनता और कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, बिजली विभाग की मनमानी और बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ आवाज उठाना और तो और नवी मुंबईकरों को लॉकडाउन से मुक्ति दिलाना जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर जनता की आवाज बनकर उनके हितों के लिए लड़ने वाले नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत, निशान भगत और संदीप भगत ने अब गणेशोत्सव के मद्देनजर गणेश भक्तों की एक और चिंता का हल ढूंढ निकाला है। कोरोना दौर में विसर्जन स्थलों पर भीड़ ना हो, इसलिए जहां मनपा ने आर्टिफिशियल तालाबों का निर्माण किया है, वहीं एक और कदम आगे की सोचते हुए भगत परिवार ने सानपाड़ा प्रभाग क्रमांक 77, 78 और वाशी गांव के लिए चलता फिरता आर्टिफिशियल मोबाइल पॉन्ड की अनोखी संकल्पना जनता के सेवा में उपलब्ध कराई है, जिसमें प्रभाग की जनता अब घरगुती मूर्तियां भी विसर्जन कर सकेंगी और उन्हें विसर्जन तालाब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी अनोखी संकल्पना से रूबरू कराते हुए निशान भगत ने कहा कि 1.5 दिन, 5 दिन और 10 दिन के गणपति विसर्जन के लिए यह सेवा तीनों प्रभाग के लिए उपलब्ध रहेगी। इस दौरान निशान भगत, नगर सेविका फशीबाई भगत, नगर सेविका रूपाली भगत और संदीप भगत के हाथों नवी मुंबई शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 3रा स्थान हासिल कराकर देने वाले स्वच्छता मजदूरों का विशेष रूप से सत्कार किया गया। तो वहीं वाशी खाड़ी में आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों के लिए देवदूत बनकर कईयों की जान बचाने वाले राजाराम जोशी का सत्कार यहाँ विशेष रहा। इन सभी के प्रति निशान भगत ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। और नवी मुंबई शहर में आपने देखा रहेगा कि पिछले 4 महीनों से कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ती जा रहा है। ऐसे में कई बिल्डिंग्स कॉरपोरेशन ने, मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ पे वो सोसाइटी सील कर दी है। वो सोसाइटी से अंदर कोई आ नहीं सकता है, ना बाहर कोई जा सकता है। ऐसे में गणेशोत्सव मनाना है तो कैसे मनाना है? 1.5 दिन का मनाना है, 10 दिन का मनाना है, गणपति विसर्जन के लिए कहाँ पे जाना है? ये सब सवाल जब भी एक लोक प्रतिनिधि, एज ए लोक प्रतिनिधि जब भी सवाल आ रहे थे, तभी एक सोच दिमाग में आई दशरथ भगत साहब के कि लोगों को राहत देनी चाहिए। उनके घर तक हम लोग खुद कैसे पहुंच सकते हैं? इसके लिए यहाँ पे मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड की निर्मित की और उस माध्यम से हम उनके घर तक कैसे जा सकते, सोसाइटी के गेट के ऊपर कैसे जा सकते, ताकि गणपति विसर्जन का, श्री गणेश का विसर्जन ये उनके गेट के सामने हो। इसीलिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड जो मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है, वो लोगों को घर से, गेट से भी बाहर ना निकलना पड़े, इसीलिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है। इसका पूरा प्लानिंग ऐसा है कि हर सेक्टर में, हमारे यहाँ पे 9 सेक्टर है टोटल, वार्ड नंबर 77 और 78 में टोटल 9 सेक्टर है। उसमें सेक्टर 1 और 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 ऐसे टोटल 9 सेक्टर है। हर सेक्टर में 1 घंटा ये मोबाइल पॉन्ड वहाँ पे रहेगा। हर सेक्टर को जानकारी दी है, उनके कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिया, उनका नंबर दिया है। हर सेक्टर में से आज फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 5 या 10 मूर्ति हमारे सोसाइटी से आपके मोबाइल पॉन्ड में हमको विसर्जित करना है। तो हर सेक्टर को 1 घंटे का टाइम दिया है। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये हमारा मोबाइल पॉइंट हर सेक्टर में घूमेगा, हर सेक्टर में 1 घंटा रुकेगा। तो ये खाली 1 दिन का ही नहीं है, तो जैसे 5 दिन का गणपति का विसर्जन होता है, 10 दिन का होता है, तो ये तीनों दिन
1.5 दिन का गणपति हो या 5 दिन का हो या 10 दिन का हो, ये तीनों दिन का ये यहाँ पे मोबाइल पॉइंट हमारा 3 दिन काम करने वाला है। मेरे को बहुत खुशी के साथ भी कहना पड़ रहा है और दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है। एक तरफ है सफाई कामगार और एक तरफ है MECB के कामगार जो लाइट का मीटर का रीडिंग लेने नहीं जा पाए, लेकिन मेरा सफाई कामगार जो कॉरपोरेशन में काम कर रहा है वो हर दिन अपना शहर स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने हर दिन वहाँ पे आके पूरी नवी मुंबई स्वच्छ रखने का उन्होंने प्रयास किया और उसी दम के ऊपर नवी मुंबई महानगर पालिका को देश के अंदर 3 नंबर और राज्य में हमारा 1 नंबर आया हुआ है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वो सब सफाई कामगार लोगों का कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके उनके वजह से ये हमें प्राइज़ मिला है। साथ ही साथ गणेश नाइक साहब ने जो इतने सालों से जो उन्होंने नेतृत्व किया है उसी के ही उनके चलते ये स्वच्छ अभियान का ये पारितोषिक हमको मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सफाई कामगार अपनी जवाबदारी निभा रहे। साथ ही साथ आपने देखा रहेगा कॉरपोरेशन भी अपनी जवाबदारी निभाते हुए उन्होंने जो आर्टिफिशियल पॉन्ड हर नोड में बनाए, उसी के चलते मेरा भी कुछ कर्तव्य है। इसी के लिए हम लोग ने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया और सफाई कामगार लोगों का आज सत्कार यहाँ पे किया। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।